ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से कर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष से कर्क के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, इसीलिए एक हफ्ते में कई बार उनका राशि परिवर्तन होता है, अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से ऑब्जर्व कीजिएगा, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता अपनी लग्न राशि या कन्फर्म नहीं है तो अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। तो शुरुआत करते हैं मेष के साथ। 25 दिसंबर को चंद्रमा ऑलरेडी वृषभ में ही विद्यमान रहेंगे, यानी कि टॉरस में आपके दूसरे घर में, और 26 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अपने आप अच्छा होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, और यहाँ पर वो अपनी उच्च की राशि यानी कि वृषभ में भी है। तो ये स्पष्ट बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए धन लेकर आ सकता है, कोई खुशियाँ लेकर आ सकता है, कुटुंब में खुशियाँ लेकर आ सकता है, और इसके साथ ही कोई अटका हुआ कार्य पैसे से संबंधित आपका पूर्ण हो सकता है। ये बहुत विशेष चीज़ दिख रही है। यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि अष्टम में बैठकर चंद्रमा पर है, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है। और चंद्र मंगल युति धन के लिए वैसे भी बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज़ कंफर्म है कि हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए धन संपन्नता, भौतिक सुखों में वृद्धि अवश्य करेगा। लेकिन चंद्रमा जब भी दूसरे घर में आते हैं वाणी की चंचलता बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मंगल भी देख रहे हैं, यानी कि अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, और एक एग्रेशन भी आपकी वाणी में रहेगा, और ये सारा जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। तो अपनी वाणी पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं हफ्ते के शुरुआती भाग में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये भी कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहा है कि एक तो पुरानी बातें बहुत सोचेंगे, और कुछ कहकर बहुत गिल्ट की फीलिंग हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ बोल देते हैं किसी को, फिर बाद में लगता है कि हमने कुछ गलत बोल दिया, और फिर हम ग्लानि की भावना से भर जाते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर जितना हफ्ते के शुरुआती भाग में अंकुश लगाकर रख सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। दशांशा कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है, अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ भी ठीक है। वैवाहिक जीवन में झगड़े काफ़ी हो सकते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ समय है। कुछ भी आपका कार्य टकराता है या कोई एग्जाम है, दोनों में ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। सेहत के अनुसार आपको आंखों के रोग तंग करेंगे, और बीपी की प्रॉब्लम यदि आपको ऑलरेडी है तो उसके कारण भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो चंद्रमा धन स्थान में है, लाभ स्थान बली है, यानी कि भौतिक सुख संपन्नता के लिए, धन प्राप्ति के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अति विशेष है। 26 दिसंबर को चंद्रमा सुबह के 10 बजे के आसपास आपके तीसरे भाव यानी कि जमिनाय मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, और 28 दिसंबर शाम के करीबन 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में भी आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, विशेष होता है। यहाँ पर भी मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि चंद्रमा पर है, और इसके साथ ही तीसरे घर में जब चंद्रमा आते हैं तो जीवन में एक गति प्रदान करते हैं। ये उपचय स्थान है, ये गति का स्थान है, ये यात्रा का स्थान है। वो जीवन की यात्रा भी होती है, और जो ट्रैवल होता है वो भी यहीं से देखते हैं। इसलिए जब चंद्रमा या कोई बड़ा ग्रह, कोई इवन क्रूर ग्रह भी जब तीसरे भाव में आता है तो व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ना शुरू होता है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि भी रहेगी, यानी कि पूर्णिमा योग भी बनाता है। ये और भी अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा में बली हो जाते हैं, तो एक बली चंद्रमा तीसरे भाव में, यानी कि आपके अंदर साहस, पराक्रम, स्किल्स सब कुछ रहेगा। मंगल की दृष्टि भी कहीं ना कहीं ये साहस और पराक्रम दिखा रही है। तो कुछ बड़े निर्णय लेने के लिए, जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए ये जो हफ्ते का मध्य भाग है अच्छा रहेगा। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि आपका अपने सगे संबंधियों से, अपने भाई बहनों से झगड़ा थोड़ा सा हो सकता है। अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि नवम भाव में बैठे दो ग्रह बुध भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी अचानक से अवसर प्राप्त हो सकता है। ध्यान ये देना है कि ये बुध वक्री है, तो एक वक्री बुध वैसे भी जब चंद्रमा पर प्रभाव डालता है तो व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, उसका डिसीजन टेकिंग जो कैपेबिलिटी होता है क्षीण हो जाता है। और यहाँ पे वक्री बुध भी है, इसलिए कोई बहुत बड़ा निर्णय जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो वो इस टाइम पर मत लीजिएगा। अदरवाइज
वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट भी मत कीजिएगा, ज़्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस भी मत होइएगा, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी तकलीफ में डाल सकती हैं। नवांशा के अनुसार थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ेगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। ये टाइम वो है कि हाँ, आपको अवसर मिल सकता है, लेकिन अगर आप थोड़े से लेड बैक रहे, आपने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया अच्छी तरह से, तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। लव लाइफ में झगड़ा दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ये वो समय है जब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है, बहुत शुभ समय है, कुछ नई संभावनाएं आपके जीवन में खुल सकती हैं। सेहत के अनुसार गले के रोग और बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है। ठीक है समय, क्योंकि चंद्रमा उपचय स्थान में है और एक उपचय स्थान ही बली है, यानी कि कई अटके हुए कार्य आपके यहाँ पर पूर्ण होना स्टार्ट हो सकते हैं। 28 दिसंबर शाम के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि अपनी ही राशि में, अपनी स्वराशि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे चंद्रमा का गोचर रहेगा। अब यहाँ पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन तो हुआ है, साथ में 2 और राशि परिवर्तन भी होंगे। बुध वक्री है तो उल्टे चलते चलते पतित हो जाएंगे, अष्टम में आ जाएंगे। और मंगल का राशि परिवर्तन भी 28 दिसंबर को ही होगा। और मंगल का राशि परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी। आप देखिए इस पूरे हफ्ते मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर है, चंद्र मंगल योग बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के लिए बहुत विशेष होता है, बहुत शुभ होता है। तो चंद्रमा चौथे भाव में आ गए। प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते थे उसके लिए समय अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी है, अपनी ही राशि में है। ये गुरु से चौथे में है, यानी कि केंद्र में है, तो गजकेसरी योग और अच्छा गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी शुभ है। लेकिन चंद्रमा चौथे भाव में हमेशा कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं, अति संवेदनशील, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए फैमिली और इमोशनल लाइफ पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मंगल की दृष्टि है, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान में बैठकर पड़ रही है, यानी कि पुनः भाग्य का साथ मिलेगा और फिर से एक धार्मिक चेतना जागेगी, धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, तो बहुत शुभ दिख रहा है। ध्यान ये देना है कि लग्न से अष्टम में बुध है और चंद्रमा से पंचम में बुध है, यानी कि चंद्रमा पर बुध का थोड़ा प्रभाव तो रहेगा। कोई भी ग्रह किसी भाव से जब त्रिकोण में बैठता है या किसी ग्रह से त्रिकोण में बैठता है, उसका इन्फ्लुएंस आता है, तो यहाँ पर आप बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा हफ्ते के दोनों जो अंतिम भाग हैं वहाँ पर बड़ा निर्णय लेने से आपको अपने आप को दूर रखना है। मंगल क्योंकि लग्न के स्वामी है, तो आपका कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहा था, स्पेशली लीगल कार्य, तो वो भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है। नवांशा के अनुसार एक मैच्योरिटी से आपको हर चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। दशांशा के अनुसार थोड़ा अकेलेपन का एहसास रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ ठीक है, ठीक होता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन भी ठीक है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, गुस्सा बहुत रहेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर कोई पढ़ता है तो उसमें अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी और कफ रोग तंग कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को मिश्री का भोग लगाएं, 2 घी के दिए अर्पण करें और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। टॉरस वृषभ, 25 दिसंबर चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही स्थापित होंगे ऑलरेडी, और 26 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। यहाँ पर चंद्रमा उच्च के भी है और एक उच्च का ग्रह लग्न में, यानी कि जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा, जीवन में खुशियाँ आएंगी और कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ही अच्छा इसका प्रभाव रहेगा। चंद्रमा आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और अपने से 11वें घर में बैठे हैं, यानी कि कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, एक उत्साह रहेगा। मंगल की दृष्टि भी है और मंगल स्वराशि के हैं, यानी कि मंगल ऑलरेडी बली हैं, तो मंगल का चंद्र पर प्रभाव चंद्र मंगल योग भी बनाता है और धन प्राप्ति के लिए अच्छा होता है, और ये भी कहीं ना कहीं साहसपूर्ण आपको करता है। तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है, क्योंकि एक उच्च का ग्रह चंद्रमा लग्न में है और मंगल जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अचानक से कुछ लाभ हो सकता है। और कहीं ना कहीं अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूँ, यानी कि अपने जीवन को प्लान करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए ये हफ्ता या हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत शुभ आपके लिए दिख रहा है। नवांशा के अनुसार सक्सेस, हर प्रकार से हर तरफ से आपके लिए सक्सेस दिख रही है। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में कुछ पुरानी गलतियां दोहरा सकते हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं, इससे बच के रहेगा। लव लाइफ में पुरानी चीज़ों को लेकर झगड़े होंगे, बहस होगी। वैवाहिक जीवन भी बहुत ठीक नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं
ऐसी बातों पर झगड़े होंगे जिन पर अवॉइड किया जा सकता है। स्टूडेंट्स ओवर एक्साइटमेंट दिख रही है, उसके कारण समय तो देखिए ठीक है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट अवश्य दिख रही है। सर्वाष्टक में 10वां भाव अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र में बिजी काफ़ी रहने वाले हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर और रक्त विकार तंग कर सकते हैं। 26 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव यानी कि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और 28 दिसंबर शाम के 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना हमेशा धन प्राप्ति के लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि अपने साहस और अपने पराक्रम, अपने एफर्ट्स और अपने स्किल से धन कमा पाएंगे। तो जिनका अपना कुछ काम होता है, अपना कुछ काम है, उनके लिए अच्छा है। जो स्किल बेस्ड काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। चंद्रमा दूसरे घर में आते हैं तो थोड़ा वाणी पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि वाणी में एक चंचलता आ जाती है और व्यक्ति कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है जो उसको अवॉइड करनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी होगी, जो पुनः चंद्र मंगल योग बनाता है। मंगल धनस्थान को देख रहे हैं, चंद्रमा वहाँ पर बैठे हैं, पुनः बिजनेस में अच्छा लाभ हो सकता है। और सूर्य की क्योंकि दृष्टि भी है तो ये पूर्णिमा योग भी बनाती है, और एक पूर्णिमा युक्त चंद्रमा आपके धनस्थान में, यानी कि धन प्राप्ति के लिए तो बहुत अच्छा समय है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये बुध जो है, जो देख रहे हैं, ये वक्री हैं, और वक्री बुध का या बुध का भी चंद्रमा पर प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो चंद्रमा को थोड़ा सा भ्रमित कर देता है, या फिर भ्रमित शायद सही शब्द नहीं होगा, कंफ्यूज कर देता है। तो यहाँ पर आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, स्पेशली जहाँ पर प्रॉपर्टी या किसी लीगल चीज़ की बात आ गई, वहाँ पर आपको इस समय कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखना है। ये वो समय है जब थोड़ा सा कष्ट आपको इन सब चीज़ों में प्राप्त हो सकता है। अचानक से धन के योग बन जाते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको अपने आप को दूर रखना है। क्योंकि सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं और 8वें घर में बैठे हैं, तो अगर कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, उसको वाणी के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है। नवामसा के अनुसार ओवर एक्साइटमेंट थोड़ा सा दिख रहा है, उस पर कंट्रोल करना है। दशामसा कार्य क्षेत्र में किसी पर भरोसा ना करें, अपने कलीग्स पर स्पेशली। लव लाइफ ठीक है, सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी अपने पार्टनर से। वैवाहिक जीवन तो अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक ही समय है, बल्कि बहुत अच्छा समय है, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको पेट के रोग और हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 5वां भाव अत्यंत बली है, धन प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिख रही है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान भी बली हो गया। 28 दिसंबर शाम के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे पुनः, और आपके तीसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि अपनी खुद की राशि कर्क राशि में। और इसी दिन 2 और राशि परिवर्तन होंगे। बुध वापस गिर के आपके वृश्चिक में आ जाएंगे 7वें घर में, और मंगल आगे चले जाएंगे धनु में। अब देखिए, ये ऐसा हफ्ता है जहाँ पे मंगल का प्रभाव पूरे हफ्ते चंद्रमा पर है, और ऐसा बार बार नहीं होता। तो ये महीना, ये हफ्ता कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के लिए सभी के लिए अच्छा है, और ये हफ्ता अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल का प्रभाव है, और मंगल हफ्ते के अंत में भी तीसरे घर में बैठे चंद्रमा को देखेंगे, जो चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है क्योंकि अपनी राशि के हैं। इसलिए ये चंद्रमा आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि गुरु से भी चौथे में है, तो ये गजकेसरी योग भी टेक्निकली बन रहा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग कहीं ना कहीं आपके लिए अचानक से बहुत लाभ लेकर आ सकता है, अचानक से नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है, और कुछ ऐसे अटके हुए कार्य जिनके बारे में आप भी भूल गए थे, वो आपके पूर्ण हो सकते हैं। पुनः ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है भाव, तो अगर कुछ वहाँ से संबंधित वाद विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने का प्रयास यहाँ पे करेंगे तो चीज़ें आगे अवश्य बढ़ेंगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि बुध वक्री है और पतित भी हो जाएंगे इस दिन, और ये बुध क्योंकि लग्न को भी देख रहे हैं और चंद्रमा से पंचम में भी है, इसीलिए आपके अधिकतम जो निर्णय होंगे वो कंफ्यूज्ड वाले होंगे। हफ्ते के मध्य भाग में भी प्रभाव रहेगा और अंतिम में भी, इसलिए जहाँ पे कंफ्यूजन है वहाँ पर निर्णय मत लीजिएगा, और अगर निर्णय लेना ही पड़ता है तो किसी से पूछ कर, किसी से राय लेकर, राय मशवरा कर ही उस निर्णय पर पहुँचिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ठीक है सब कुछ, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कीजिएगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में बर्डन बहुत रहेगा। लव लाइफ ठीक है, कुछ चीज़ें डिले होंगी जो परेशान करेंगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा शांत रहिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। स्टूडेंट्स के अनुसार मैं बस यही कहूँगा कि जितना इस टाइम पर मेडिटेशन करेंगे और रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग और थायराइड संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका
पुनः पंचम भाव अत्यंत बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में ओवर थिंकिंग से आपको दूर रहना है। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करके लक्ष्मी जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। जेमिनाई मिथुन, आपके लिए चंद्रमा आपके 12वें स्थान में रहेंगे 25 दिसंबर को, और 26 दिसंबर तक यहीं पे उनका 26 दिसंबर के सुबह के 10 बजे तक गोचर उनका यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत विशेष नहीं होता। भले ही उच्च के हैं लेकिन 12वें घर के चंद्रमा वीक हो जाते हैं। इसके साथ ही अच्छी चीज़ एक ये है कि मंगल की दृष्टि है और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और मंगल का विपरीत राजयोग स्ट्रांग होता है। कुछ अटके कार्य पूर्ण हो सकते हैं, विदेश से कुछ कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं, कहीं पैसा अटक रहा था वापस आ सकता है। लेकिन चंद्रमा क्योंकि मन के कारक है और यहाँ पर सेंसिटिव भी है क्योंकि उच्च के हैं, तो मन बहुत परेशान रहेगा, मन बहुत व्यथित रहेगा, मन बहुत पीड़ित रहेगा। इसलिए अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान देना है। मंगल का प्रभाव तो वैसे पूरे हफ्ते रहेगा, लेकिन 12वें घर में तो फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, उस पर भी नियंत्रण रखना है। मंगल क्योंकि 6ठे घर में है तो दुश्मनों पर हावी रहता है व्यक्ति, तो अपने दुश्मनों के पर हावी रहने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए अच्छा है ये। कोई लीगल कार्य से निकलने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए भी हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए कुछ ना कुछ शुभ लेकर आएगा, क्योंकि मंगल लाभ स्थान के भी स्वामी है। उनका चंद्रमा पर प्रभाव यानी कि विदेश से लाभ यहाँ पर आपको दिख रहा है। खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में आकर खर्चे बढ़ाते हैं, और क्योंकि धन स्थान के स्वामी व्यय स्थान में है, ये 2 चीज़ बता रहा है। पुनः विदेश से लाभ होगा, लेकिन खर्चे आपके बहुत सारा बढ़ सकते हैं। अचानक से खर्चे आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में हो सकते हैं। नवामसा कुंडली बता रही है बहुत कंफ्यूज रहेंगे। दशामसा के अनुसार कार्य क्षेत्र में शांत रहिएगा। लव लाइफ बहुत चेंजेस आएंगे इस टाइम पर, जिनको शायद हैंडल नहीं कर पाएंगे। फ्लेक्सिबल रहिएगा। वैवाहिक जीवन में झगड़े दिख रहे हैं, स्पेशली कुछ लोग हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करना चाह रहे हैं। इन लोगों को पहचानिए, उनसे बच के रहिएगा। स्टूडेंट्स ठीक है सब कुछ, लेकिन थोड़ी लेजीनेस दिख रही है जिसके कारण अपने स्टडी पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये अच्छी चीज़ है। भाग्य स्थान का बली होना यानी कि प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे, रक्त विकार तंग करेंगे। 26 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आकर स्थापित हो जाएंगे, और 28 दिसंबर शाम के 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा एक तो धन स्थान के स्वामी है आपके लिए, और भी अच्छा ये धन योग बनता है। और यहाँ पर अगर नज़र डालें तो मंगल की दृष्टि अभी भी है, सूर्य की दृष्टि है, तो पूर्णिमा योग बन रहा है। तो ये स्पष्ट बता रहा है कि ये समय आपके लिए धन के हिसाब से फिर से बहुत अच्छा रहेगा। चंद्र मंगल युति कभी कभी अलग तरीके से पैसा देती है, तो अगर आपका ऑलरेडी कार्य कुछ ऐसा है जहाँ पे हिडन इनकम है, या फिर नॉर्मल से हट के कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ पर आपका पैसा और भी तेज़ गति से आ सकता है। मंगल पुनः कहूँगा लाभ स्थान के स्वामी है, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं जो कि धन स्थान के स्वामी है। तो ये सब बता रहा है कि धन प्राप्ति के लिए तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता पूरा ही आपका अच्छा है। ध्यान बस ये देना है कि बुध वक्री हैं, उनकी दृष्टि, और चंद्रमा पर बुध का प्रभाव कहीं ना कहीं व्यक्ति को कंफ्यूज बहुत करता है। और चंद्रमा द्विस्वभाव की राशि में भी है, स्पेशली मिथुन और कन्या जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो इसीलिए कंफ्यूज रहेंगे कई चीज़ों में। कोई बड़ा आर्थिक निर्णय मत लीजिएगा, कोई बड़ा प्रोफेशनल निर्णय मत लीजिएगा। अदरवाइज तो ये समय कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि पूर्णिमा योग भी है और पूर्णिमा लग्न में बन रही है आपके, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाने का, अपने स्किल्स को दिखाने का अवसर भी आपको स्पेशली कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। नवामसा के अनुसार कुछ ज़्यादा नहीं करना, समय अच्छा है लेकिन ज़्यादा डेस्परेट होकर कुछ अटेम्प्ट नहीं करना। जहाँ तक दशामसा की बात है, कार्य क्षेत्र में थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी आपको। अगर कुछ अलग करना है, बड़ा करना है, तो गाइडेंस ले लीजिएगा। लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं दिख रही, एक बंधन सा लगेगा आपको रिलेशनशिप। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की ऊर्जा को समझना बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए। स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा समय है, कुछ मौके जो हाथ से निकल गए थे वापस आ सकते हैं। सेहत के अनुसार आपको ENT की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम और एसिडिटी ये ज़्यादा तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी आदि खरीदना अगर चाह रहे थे तो उसके लिए समय काफ़ी अच्छा आपका दिख रहा है। 28 दिसंबर शाम के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा अपना
राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे घर में आ जाएंगे और इसी दिन 2 और राशि परिवर्तन होंगे। बुध आपके 8वें घर में गिर जाएंगे और मंगल आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, एक तो चंद्रमा अपने ही घर में आ रहे हैं और धन स्थान में आ रहे हैं। पुनः कहूंगा, ये हफ्ता मैंने शुरू में ही कहा था कि धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही क्योंकि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है और मंगल की इस बार भी दृष्टि पड़ रही है। ऐसा यूजुअली नहीं होता कि मंगल की पूरे हफ्ते चंद्रमा पर दृष्टि पड़े। तो ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत विशेष दिख रहा है क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी है। उनका पूरे हफ्ते चंद्रमा पर प्रभाव यानी कि धन प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, अटके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। रुका हुआ पैसा इस हफ्ते वापस आ सकता है। ध्यान ये देना है कि चंद्रमा से पंचम में बुध हैं जो पतित होकर आ गए हैं। पंचम में अगर चंद्रमा से कोई ग्रह होता है तो उसका अब हमारे थॉट प्रोसेस पर, सोचने के तरीके पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर पुरानी चीज़ें बहुत सोचेंगे और पुनः ये कन्फ्यूजन दिखा रहा है। तो किसी पर विश्वास नहीं करना ज़्यादा और किसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं होना। नवांशा के अनुसार विश्वास बिल्कुल किसी पर मत कीजिएगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। लव लाइफ ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं है रिलेशनशिप के लिए। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके पार्टनर या आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे और एक इग्नोरेंस बहुत रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिएगा, समय ठीक है। स्टूडेंट्स थोड़ा स्लो रहिएगा इस टाइम पर। ओवर एक्साइटमेंट और जल्दबाजी दोनों ही परेशान कर सकती है। सेहत के अनुसार दांतों के रोग, आंखों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 4था भाव अत्यंत बली है। घर में थोड़ा सा कलह कलेश हो सकता है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण कर कर आपको ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 11वें स्थान यानी कि वृषभ में रहेंगे 25 दिसंबर को और 26 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है क्योंकि लग्नेश हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं और भी अच्छा है। यानी कि हफ्ते के शुरुआती भाग में ही कुछ लाभ प्राप्त होगा, इच्छा पूरी होंगी, धन आएगा। मंगल की दृष्टि भी है, ये और भी अच्छा है। साहस भी बढ़ेगा, पराक्रम भी बढ़ेगा। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है यानी कि कुछ अटका हुआ कार्य बन सकता है। मंगल 10वें घर के स्वामी है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। मंगल आपके पंचम के स्वामी है यानी कि क्रिएटिविटी भी अपनी चरम सीमा पर रहेगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। लग्नेश का उच्च का होना और अच्छे स्थान में होना साफ बताता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक सकारात्मकता और एक उत्साह दोनों ही हफ्ते के शुरुआती भाग में आपको देखने को मिलेगा। शुभता दिख रही है हर तरफ से। मंगल क्योंकि आपके, जैसे मैंने कहा, योग कारक है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो लंबे अरसे से अटक रहे थे उनको पूर्ण करने का साहस प्राप्त होगा। नवांशा के अनुसार जल्दबाजी से बचना है। दशांशा कार्य क्षेत्र में गुस्सा नहीं दिखाना। लव लाइफ मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन शांत रहिएगा। थोड़ा सा हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर आपको इग्नोर करें या उतना समय नहीं दे पाएँ, कोई बात नहीं, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा अपने ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार आपको बीपी की प्रॉब्लम और गले के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। 26 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें स्थान में जाकर स्थापित हो जाएंगे यानी कि मिथुन में। और 28 दिसंबर शाम के करीबन 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में जाना अच्छा नहीं होता। आपके लग्न के स्वामी हैं। हमेशा मैं बताता हूँ कि चंद्रमा का गोचर कर्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उनके लग्न के स्वामी बन जाते हैं। इसलिए लग्न के स्वामी का 12वें घर में आना अच्छा नहीं होता। अपने से 12वें में है, लग्न से 12वें में है, तो खर्चे भी बढ़ेंगे। सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मानसिक सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, यहाँ पर सूर्य की दृष्टि भी है और चंद्रमा योग बन रहा है। तो चंद्रमा जब पूर्णिमा के होते हैं स्ट्रांग हो जाते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर 12वें घर में चंद्रमा स्ट्रांग हो रहे हैं यानी कि आप एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहेंगे। चंद्रमा का स्ट्रांग होना, किस जगह पर स्ट्रांग होना है ये भी देखना पड़ता है। चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं यानी कि आप अल्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा का पूर्णिमा योग में आना यानी कि आप बहुत सेंसिटिव रहेंगे। और ये बुध की दृष्टि भी है और बुध वक्री हैं यानी कि बहुत कंफ्यूज भी रहेंगे। इसलिए कोई बड़ा निर्णय, फाइनेंशियल निर्णय, करियर का निर्णय, हफ्ते के मध्य भाग में कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको अपने आप को कोसों दूर रखना है। फिजिकल और मेंटल दोनों ही सेहत का आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छी चीज़ है कि मंगल की अभी भी 8वीं दृष्टि बनी रहेगी।
धन प्राप्ति के लिए चंद्रमंगल योग अच्छा होता है, लेकिन ओवरऑल ये वो समय है जब आपको अपने पूरे व्यक्तित्व पे थोड़ा कंट्रोल करके रखना है और बाहर का खाना नहीं खाना और किसी की बातों में भी ज़्यादा नहीं आना। नवांशा के अनुसार हर चीज़ को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में डिले नहीं करना, हर कार्य को समय के साथ करना है। लव लाइफ ध्यान बहुत भटकता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन अपने लाइफ पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास करना है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है और सब कुछ ठीक दिख रहा है, बस एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि पेशेंस आपको इस टाइम पर दिखानी पड़ेगी। समय अच्छा है। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। अचानक से यात्रा के योग आपके हफ्ते के मध्य भाग में बन सकते हैं। 28 दिसंबर शाम के 7 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आकर स्थापित हो जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे इस दिन दो और चीज़ें होंगी। एक, मंगल का राशि परिवर्तन होगा और बुध गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे वृश्चिक में। अब देखिए, आपके लग्न के स्वामी लग्न में आ गए हैं, जो अपने आप में बहुत विशेष चीज़ होती है, तो ये अच्छा है। राजयोग बन रहा है, गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है और मंगल की दृष्टि पूरे हफ्ते पड़ी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल का भी राशि परिवर्तन हो गया, तो ये और भी अच्छा है। मंगल योग कारक है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, और छठे घर में है। कुछ लीगल कार्य अटक रहा था, पूर्ण होगा। कार्य क्षेत्र में उलझने आ रही थी, दूर होंगी और आप बहुत कॉम्पिटिटिव भी रहेंगे। तो ये भाग भी आपका अच्छा ही दिख रहा है। ध्यान बस ये देना है कि बुध वक्री और पतित हैं, गिरे हुए हैं। गिरे हुआ ग्रह बहुत वल्नरेबल स्थिति में व्यक्ति को डाल सकता है, और क्योंकि लग्न से पंचम में है तो आपके सोचने के तरीके पर प्रभाव आएगा। इसलिए हफ्ते के अंतिम भागों में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, किसी पर विश्वास नहीं करना। जहाँ कन्फ्यूज है वहाँ पर निर्णय मत लीजिएगा। नवांशा के अनुसार थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। दशांशा के अनुसार कुछ नया सीखने का कार्यक्षेत्र में मिल सकता है अवसर। लव लाइफ ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी अगर रुक गई थी तो। वैवाहिक जीवन भी ठीक ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं जल्दबाजी से आपको पूरे हफ्ते में बचना है, जल्दबाजी बहुत दिख रही है। सेहत के अनुसार रक्त विकार, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव फिर से अत्यंत बली है। ओवर एक्साइटमेंट से आपको बचना है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।